शांति से आराम करें। सभी अवसर चूक गए क्योंकि आपने घर में रहकर पढ़ाई करने के बजाय बाहर जाकर पार्टी करना चुना। शांति से रहें। वह व्यक्ति जो आप हो सकते थे लेकिन कभी नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने काम करने से इनकार कर दिया था। शांति से आराम करें। वह जीवन जो आपका हो सकता था लेकिन नहीं था क्योंकि आपके पास विश्वास की कमी थी और आप सफलता की संभावना से अधिक संभावित विफलता की परवाह करते थे। यह दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह वास्तविकता है। अधिकांश लोग अपने सपनों को मरने देते हैं। अधिकांश लोग जो वे वास्तव में चाहते हैं उसके लिए जोखिम उठाने के बजाय दुख और पछतावे का जीवन जीना पसंद करेंगे। अधिकांश लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में बस जाते हैं। वे अपने रिश्तों में समझौता कर लेते हैं। वे एक अच्छे शरीर के लिए समझौता कर लेते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य। वे ऐसी आय के लिए समझौता कर लेते हैं जो बस गुजारे के लिए पर्याप्त हो। वे जीवन की ऐसी गुणवत्ता के लिए तैयार हो जाते हैं जो केवल रात में सोने लायक हो। इतना बुरा नहीं कि उन्हें इसके लिए कुछ करना पड़े, लेकिन उस जीवन के करीब भी नहीं जिसके वे हकदार हैं और जीने में सक्षम हैं। ये जीवन छोटा है। हम में से कोई भी यहां से जीवित बाहर नहीं जा रहा है। आप, मुझे, हर कोई जिसे हम प्यार करते हैं, हम सभी एक दिन इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। हमें इस पर एक मौका मिल गया है, एक शॉट। हम में से कई लोगों के लिए वह समय बीत रहा है। हमारे एक शॉट का अधिकतम लाभ क्यों न उठाया जाए? क्यों न थोड़ा और प्रयास किया जाए? थोड़ा बड़ा सपना क्यों नहीं देखते? अपने आप से यह पूछने में अधिक समय क्यों न व्यतीत करें कि एक 5, 10, 20 वर्षों में आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अपने आप पर काम करने में अधिक समय क्यों न व्यतीत करें और उस जीवन से भागने की कोशिश में कम समय क्यों न लगाएं जो आप नहीं चाहते हैं? क्यों ना आप अपने जीवन में सड़ी गली हर चीज से दूर चले जाए और नए बीज बोना शुरू करें जो समय के साथ कुछ बेहतर बन सकें। आप और अधिक के हकदार हैं, लेकिन आप और अधिक तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप और अधिक करने के इच्छुक हों। अधिक योजना, अधिक स्वयं कार्य, अधिक बलिदान, अधिक परिकलित जोखिम और अधिक सपने देखना और अधिक सीखना। अधिक विश्वास वह सब कुछ अधिक है जो आपको उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में आप यात्रा करना चाहते हैं, और वह सब कुछ कम है जो आपको विपरीत दिशा में खींच रहा है। अपनी वास्तविक क्षमता के लिए प्रयास करें और जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो आपको गर्व होगा। उस व्यक्ति पर गर्व होगा जो आप अपने सबसे महान संस्करण की खोज और प्रयास करते हुए बने थे। मेंढकों और उबलते पानी के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है जो मुझे आपके साथ साझा करनी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए प्रासंगिक है। कहानी के अनुसार, यदि आप एक मेंढक को उबलते पानी के बर्तन में डालते हैं तो वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए बाहर कूद जाएगा। लेकिन यदि आप उसी मेंढक को कमरे के तापमान वाले पानी के बर्तन में डालते हैं और धीरे धीरे उसे गर्म करते हैं, मेंढक बर्तन में ही रहेगा। पानी उबलने पर भी मेंढक वहीं रहेगा और अंततः जलकर मर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंढक मूर्ख होते हैं, लेकिन क्या हम सभी कुछ हद तक ऐसा नहीं करते हैं? आप किसी रिश्ते में, व्यवसाय में, नौकरी में, दोस्ती में बहुत लंबा समय बिताते हैं। शुरुआत में तो यह अच्छा था, फिर धीरे धीरे समय के साथ यह खत्म होने लगा। आपको बहुत पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए था या बदलाव कर लेना चाहिए था। अब आप अंदर ही अंदर मेंढक की तरह मर रहे हैं। अक्सर हम अपने आरामदायक जीवन में फंस जाते हैं। ये इतना आरामदायक और इतना परिचित हो जाता है कि भले ही हम दुखी हों, हम बने रहते हैं क्योंकि कम से कम दुख परिचित है। बदलने या बढ़ने या छोड़ने के लिए जोखिम उठाना अज्ञात है, और यदि कोई एक चीज है जिसका अधिकांश मनुष्य सामना नहीं कर सकते तो वह है अज्ञात। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप बर्तन में उस मेंढक की तरह बनना चाहते हैं जो धीरे धीरे उबलकर मर जाता है, या फिर आप अल्पसंख्यक की तरह बनना चाहेंगे? उस बर्तन से बाहर निकलें और एक ऐसे जीवन की तलाश करें जो आपको चुनौती दे और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए मजबूर करे जिस पर आप गर्व कर सकें। मैं आपको बाद वाले बनने की चुनौती देता हूं। किसी और के आपके लिए गर्मी कम करने की प्रतीक्षा न करें। आपके जीवन के तापमान को नियंत्रित करने वाला कोई और नहीं है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और उन सकारात्मक बदलावों को करने के लिए पर्याप्त साहसी बने। आपके सामने आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें और प्रगति और विकास के लिए नए अवसरों की तलाश करें। प्रगति के लिए असुविधा की आवश्यकता होती है। अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर कुछ नया करने से न डरें। शुरुआत में यह असहज होगा, लेकिन यह असुविधा लंबित प्रगति का संकेत है। यदि आप स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनना चाहते हैं
तो आपको स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। आपको कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए और अपने मन पर भरोसा रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह मेंढक मत बनो। ऐसे व्यक्ति न बने जो ऐसी जगह पर रहता है जो उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। अधिकांश लोगों की तरह मत बनो जो अपने सपनों और आकांक्षाओं को बहुत पहले ही मरने देते हैं। उस गंदे शब्द के साथ मत जियो। अफसोस, पछतावे से बड़ा कोई दर्द नहीं है। पछतावे की भावना से बढ़कर कोई भी चीज आपकी आत्मा को नहीं मार सकती। जीवन में जोखिम लेने से कभी न डरें। जो आप वास्तव में चाहते हैं उसके लिए जोखिम लेने से कभी न डरें। आप असफल हो सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आप अक्सर असफल होंगे, लेकिन अपने सपनों के पीछे भागने में असफलता उस असफलता की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उस जीवन से संतुष्ट हो रही है जो आप नहीं चाहते। दोबारा प्रयास करने में कभी देर नहीं होती। यह निर्णय लेने में कभी देर नहीं होती कि आप जीवन से और अधिक चाहते हैं। अभी इतनी देर नहीं हुई है इस दिन को। इसी दिन को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने में कभी देर नहीं हुई है। अपने लिए अवसर पैदा करने के लिए सकारात्मक होना, औसत विचारों से ऊपर उठना, स्वयं का आविष्कार करने में कभी देर नहीं होती। कुछ नया सीखने के लिए, विकसित करने के लिए, फिर से अच्छा महसूस करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अतीत में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। कभी भी देर नहीं होती, लेकिन केवल तभी जब आप प्रतिबद्ध हो। केवल अगर आप बदलना चाहते हैं। क्या तुम्हें खुद को बदलने का मन है? क्या आप जीवन से और अधिक चाहते हैं? आप पृथ्वी पर सब कुछ बदलने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। यह असंभव नहीं है। बस आपकी प्रतिबद्धता, आपके साहस और बेहतर बनने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उनमें साहस की कमी है, क्योंकि वे अज्ञात से डरते हैं, वे असफलता से डरते हैं। आप दूसरे लोगों से अलग हैं। आप में साहस है, प्रयास करने का साहस। असफलता से मत डरो। डर है कि आप अगले वर्ष बिल्कुल उसी स्थान पर होंगे जहां आप आज हैं। यह समय है, आज वही दिन है, आपके शेष जीवन का पहला दिन। वह प्रतिबद्धता बनाएं, कभी हार न मानना। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आप अपनी कार में रह रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गैस स्टेशन के किनारे सो रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हार न मानना। तुम्हें लड़ते रहना होगा। ये वह गंतव्य है जो आपकी आत्मा में है। ये वह जगह है जहां आप इसे बनाना चाहते हैं। देखना, तुम्हारे आंसू सागर बन जाएंगे जो तुम्हारी जन्नत की ओर ले जाएंगे। सबसे कठिन लड़ाई सबसे कठिन योद्धाओं के पास आती है। आपको इसे देखना होगा जैसे ये पहले से ही आपके हाथ में है। तुम्हें ऐसे चलना होगा जैसे तुम पहले से ही एक सितारा हो, भले ही आपकी जेब में कुछ ना हो। लेकिन आप कभी हार नहीं मान सकते। आप उस शीर्ष स्थान के लिए लड़ना कभी बंद नहीं कर सकते। देखिए, बाहर से अमीर बनने से पहले आपको अंदर से अमीर बनना होगा। वह गौरव, वह उद्देश्य, वह उपहार। कभी हार न मानना।